Union Minister Kiren Rijiju has launched a sharp attack on Congress leader Rahul Gandhi, warning that he is moving on what he called a dangerous track. Speaking on national issues, Rijiju said that billionaire George Soros has spoken of $1 trillion being used to destabilize the Indian government. He alleged that anti-India Khalistan forces based in Canada, the US, the UK, along with left organizations are conspiring against the country, and accused Rahul Gandhi and Congress of working in coordination with them. The Union Minister added that whenever Congress fails to win elections, it begins attacking the government and institutions in order to weaken public faith. He cited repeated Congress claims against the judiciary and the Election Commission as attempts to undermine credibility. Rijiju further criticized Rahul Gandhi, saying the Supreme Court itself had scolded him for remarks against Prime Minister Narendra Modi. He recalled comments on Rafale, allegations of Chinese occupation and the use of terms like Chor for the Prime Minister. Rijiju said Rahul Gandhi should speak responsibly as an Indian. He also remarked that even Congress MPs often feel uneasy when Rahul Gandhi speaks, fearing the party will pay a price for his statements. Rijiju stressed that democracy requires a strong opposition, but accused Congress of failing to fulfill even basic duties. Despite his criticism, Rijiju underlined that when under Prime Minister Modi's leadership, no force will succeed in destabilizing India. तो आप अगर मान लो आप एक कानून बनाया कि मर्डर होने से आपको मौत का सजा होगा, चोरी करने से इतना सजा होगा, इतना का नुकसान करने से इतना सजा होगा, तो कानून क्यों बनाते हैं? तो फिर तो कानून को कोई भी मिसयूज करेगा। अरे कोर्ट नाम का कोई चीज है कि नहीं इस देश में? ये देखिए, मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं लेकिन आप लोग बोलते नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमजोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। हम तो सरकार में हैं, अंदर में मैं देखता हूं कितना बारीकी से देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी और उनके सरकार समर्पित है। आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा सरकार आज़ादी के बाद तुरंत मिल जाते तो आज इंडिया ऑलरेडी डेवलप कंट्री बन चुका होना था। इन लोगों ने भारत को गरीब देश बना कर रखा हुआ है। अब देखा है 2047 तक जो टारगेट है, अभी हमारा 23 ईयर्स रह गया, यानी कि 77 ईयर्स हम हो गए आज़ादी। उसमें से 60 ईयर्स कांग्रेस और उसके साथी इन लोगों ने भारत को एक गरीब राष्ट्र बनाकर रखा हुआ था। अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो सिक्योरिटी, इकोनॉमी और हमारा टोटल भारत का जो इमेज है
अब कोई इसको तबाह नहीं कर सकता है। ये वोट छोड़िए जैसे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, डांट लगाया। राफेल को लेकर के नाप सना बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया। फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं सुधर सकते अपने आप को, तो मैं कौन होता हूं उसको सुधारने वाला? मेरा तो बात सुनेंगे ही नहीं, उनके लोगों का बात नहीं सुनता है। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे एमपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे, फिर इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है, तो उनका नुकसान है। हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी मजबूत हो। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। यहाँ तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का तो छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन के रूप में बेसिक काम भी नहीं कर पाते हैं।